हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ऑफिशियल अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। यूपी पुलिस भर्ती आपकी जो 60,244 पदों पर भर्ती होनी जा रही है, इसके बारे में जो अपडेट आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। रिजल्ट आपका आ जाएगा एंड DVPST नोटिस, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के DG कि सीएम योगी जी से मुलाकात और फाइनल आंसर की कट ऑफ गिरी, ठीक है। यानी कि कट ऑफ आप लोगों की कम रहेगी। जो आप लोगों की फाइनल आंसर की जारी की गई है उसको देखते हुए जो कट ऑफ है उसमें भारी बदलाव हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर जो हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, अगर आपका उतना स्कोर है, बिल्कुल आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कितने गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हम सारा डाटा आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी जानकारी जानते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है, रिजल्ट। आप लोग बहुत दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि 28 अक्टूबर को आएगा, फिर बताया गया था कि 30 अक्टूबर को आएगा, एंड फिर अपडेट आई थी कि 4 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। चलिए एक एक करके सारी जानकारी जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर एंड आपके DVPST पर जो नोटिस जारी हुआ था उसको लेकर कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी अपडेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और मैं सभी उन महिला कैंडिडेट्स से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी नहीं कर रही हैं, जितना स्कोर हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर उतना स्कोर है तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करना। अगर उतना स्कोर नहीं है आप लोगों का तो जो 40,000 न्यू वैकेंसी आ रही हैं आप उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिर आप देखते हैं कि कट ऑफ कहीं मिल जाए, कहीं कट ऑफ कम मिल जाए, मैं थोड़ी सी संतुष्टि हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना 100% दीजिए अगर आप लोगों को वर्दी पानी है तो, ठीक है। अगर आपने कोई सच में सपना देखा है वर्दी का तो उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर 40,000 वैकेंसी आ रही है, महिलाओं की ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए, एंड अब यहाँ पर अपडेट बता दें। सबसे पहले देखिए, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के DG की सीएम योगी से मुलाकात कभी आ सकते हैं। परीक्षा के परिणाम, यानी कि जो परीक्षा के परिणाम है वो कभी भी आ सकते हैं। एंड आज शाम तक परिणाम आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि आज शाम तक जो परिणाम है, जो आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के DG राजीव कृष्ण और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से अंदेशा लगाया जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जल्द घोषित किए जाएंगे, ठीक है। एंड सामने आ रही है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के DG राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे, ठीक है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन आंसर की जारी होने के बाद कुछ ऐसी अपडेट आ रही है, आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम आप लोगों को बताने भी वाले हैं, ठीक है। 25 प्रश्न उत्तर ऑप्शन त्रुटिपूर्ण। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती के लिए अलग अलग 10 पालियों में 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को लिखित परीक्षा हुई। भर्ती बोर्ड ने 11 से 19 नवंबर तक प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी, ठीक है। बोर्ड की माने तो कुल 70 प्रश्नों से जुड़ी आपत्तियां सही थी, ठीक है। इनमें से 25 प्रश्न उत्तर औपचारिकपूर्ण पाते हुए निरस्त किया गया। अभ्यर्थियों को उन प्रश्नों के लिए हाई कोर्ट में आवंटित अंकों का वितरण स्वीकृत व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर आपको यही बता देते हैं। देखिए, और उसके विकल्पों पर सवाल है। आपको बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की 70 आपत्तियों को सही पाए जाने के बाद अब इस बारे में चर्चा तेज हो गई है। इनमें त्रुटिपूर्ण विकल्प होने के कारण 25 प्रश्नों को निरस्त करने का फैसला लिया गया। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 29 प्रश्न ऐसे थे जिनका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। इन सभी प्रश्नों में अभ्यर्थियों के किसी भी सही विकल्प के लिए निर्धारित अंक देने का फैसला लिया गया है। वहीं 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में बदलाव किया गया है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस मामले कोई और बड़ी खींचतान शुरू होती है या फिर नहीं। इस प्रश्न के मामले में अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाज़ा तो नहीं खटखटाएंगे, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स में निराशा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। जहां 7 प्रश्नों को डिलीट किया गया है वहां आप मानकर चलिए अंक उनको यूं ही मिल जाएंगे। इस तरह का जो कैंडिडेट्स का मानना है, सामने आ रही हैं ये बातें निकल कर। बाकी अब हम जान लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, ठीक है।
एक बात आपको बता दें, आपका निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ये आपके 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। एंड जो आपने फॉर्म भरते समय, जितने भी फॉर्म आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाए थे वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। न्यू भी होने चाहिए और पुराने भी आपके पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को वोटर ID कार्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर जिसका भी नहीं बना है ना तो वो आप बनवा लें। वोटर ID कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कक्षा 10वीं और 12वीं की सभी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। एंड निवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देखिए, अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे, ठीक है। अगर देखिए ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो वोटर ID कार्ड है वो नहीं होता है तो बनवा नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। वरना जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको निकाल ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। देखिए, आपको पद तो ये पता ही है कितने पद हैं, क्या है, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और न्यू वैकेंसी, और जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कर लेना। अगर आपका स्कोर जितना हम आपको बता, हम जो है फिजिकल के लिए ही आप लोगों को कट ऑफ बता रहे हैं और नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है, ये रॉ मार्क्स कट ऑफ है, ठीक है। चलिए, मेल कैंडिडेट्स की बात करें, DV PST आपका बहुत जल्द होने जा रहा है। 168 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। सीना होना चाहिए आपका नॉर्मल 79 और फ्लाकर होना चाहिए 84। एंड इसके बाद ST की बात करें, 160 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। सीना आपका नॉर्मल होना चाहिए 77, ठीक है। एंड फ्लाकर होना चाहिए सीना आपका 82, ठीक है। चलिए, वहीं पर हम बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और ST कैंडिडेट्स की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद 40 किलो सभी में वजन होना चाहिए, चाहे अभी किसी भी कैटेगरी से आप हों, ठीक है। एंड मेल कैंडिडेट्स के पद की बात करें, 48,196 पद हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के जो पद हैं 12,048 हैं। लेकिन 12,048 आपके पद हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके PST के लिए बुलाया जाएगा 36,000 महिला कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स की फाइट है, 18 कैंडिडेट्स की यहाँ पर फाइट है। एंड PST के लिए पुरुष कैंडिडेट्स को कितने को बुलाया जाएगा, 1,45,000 को बुलाया जाएगा, ठीक है। 1,45,000 पुरुष कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम जान लेते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। बाकी आप लोग जो है तैयारी करते रहें। जितनी भी महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, रनिंग करने नहीं निकलती हैं, वो सोचती हैं कि रिजल्ट के बाद हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो जारी होनी चाहिए। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपका कोई निश्चित कर दिया गया है, नहीं। जिस तरह से आपका बिहार हेडमास्टर हेड टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया गया, अचानक जारी कर दिया गया था। जो डेट घोषित की गई थी रिजल्ट आने की वो 4 नवंबर थी, लेकिन 1 नवंबर को ही रिजल्ट दे दिया गया था। तो ऐसा होता है कि रिजल्ट की कोई एक निश्चित तिथि नहीं होती है या निश्चित समय नहीं होता कि किस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा या किस समय आपका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक। चलिए, यहाँ पर हम कट ऑफ जान लेते हैं मेल और फीमेल की। जितनी भी यहाँ पर कट ऑफ बताई जा रही है, अगर इतना स्कोर है, बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करना। एंड उससे इससे कम भी है तो आप इन शिफ्ट से हैं तब भी आप लोग जो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मेल कैंडिडेट्स पद आपको बता दिए हैं, 48,196 वैकेंसी हैं। और UR कैंडिडेट्स अगर आपके 90 प्लस हैं, ठीक है, बिल्कुल आप तैयारी करना। एंड OBC कैंडिडेट्स 85 प्लस हैं। एंड EWS 85 प्लस हैं। SC 75 प्लस हैं और ST 70 प्लस हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 2 माइनस हो सकते हैं और इसमें 2 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको कट ऑफ यहाँ पर बताई है। फीमेल कैंडिडेट्स की बता दें, 12,048 आप लोगों की वैकेंसी हैं। एंड UR कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर आपके 80 या 2 माइनस भी हैं फिर भी आप फिजिकल की तैयारी करना। एंड OBC कैंडिडेट्स 175 एंड EWS कैंडिडेट्स 75 एंड SC कैंडिडेट्स 70 और ST कैंडिडेट्स 65। इतना स्कोर वाली जो भी महिलाएं पुरुष कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे मेन टारगेट आपका फिजिकल। अगर आपके नंबर ज़्यादा भी हैं और किसी कैंडिडेट्स के नंबर कम भी हैं एंड ज़्यादा नंबर वाला फिजिकल में रह जाता है, कम नंबर वाला अगर फिजिकल को क्वालिफाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए, रनिंग की होती है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अच्छा खासा इससे निकाल सकते हैं, आप वर्दी पा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप रनिंग शुरू कब से करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे या फिर अभी से कर रहे हैं, ठीक है। एंड कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना, आप लोगों का स्कोर क्या रहा है और कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।